बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेक्टर कमांडर आईएसआई और सेक्टर कमांडर एमआई, डायरेक्टर जनरल आईबी, सेक्रेटरी दाखिला व दिफा और वफाकी वज़ीर क़ानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों तलब किया और किस केस में तलब किया और इस केस की समाअत कब होगी, वो कुछ तफसीलात बताते हैं। और आने वाला हफ़्ता बहुत अहम तरीन होने जा रहा है, उसमें कौन से अहम केसेस हैं और कौन कौन से केसेस का फ़ैसला भी आ सकता है और क्या तफसीलात हैं, वो भी कुछ शेयर करते हैं। और अभी तक जो इतलात है, हसनात मलिक साहब ने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि 30 मई को हो सकता है जो केस अडजन हो जाए और समाअत ना हो। वो क्या तफसीलात हैं, कुछ वो भी शेयर करते हैं इसी व्लॉग में हम। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो कल शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रहाद साहब की जो बाज़ियाबी के मतलब केस की समाअत थी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस केस की समाअत की और उन्होंने बड़ा डिटेल्ड कल जो है वो उनकी समाअत जो कह सकते हैं धुआंधार थी। उसमें उन्होंने जो चंद एक अहम बातें की वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो उनको नोटिस नहीं था इसलिए वो आए नहीं हैं, अगर कहेंगे तो वो उनको बुला लेते हैं। तो उन्होंने जो तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया, उसमें जो उन्होंने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और जो सेक्टर कमांडर आईएसआई और सेक्टर कमांडर एमआई, डायरेक्टर जनरल आईबी को भी ज़ाती हैसियत में जो है वो तलब कर लिया है। 29 मई को इस केस की समाअत होगी। और जो सहाफ़ी हामिद मीर साहब थे, उन्होंने अदालत के बताया कि जो पैमरा नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो टिकर चलाने पर पाबंदी है और रिमार्क्स के मतलब भी। तो उस वक़्त फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि वो मेरे पास सामने नोटिफिकेशन तो नहीं है, लिहाजा इस समाअत के आप चला सकते हैं और मैं ऑर्डर भी जारी करूँगा कि जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जितने केसेस हैं ना जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लाइव टेलीकास्ट किए जाएं। और ये रजिस्ट्रार को जो उन्होंने कल जो अपने ऑर्डर में भी जारी किया है और उन्होंने कहा कि लाइव टेलीकास्ट होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट शेयरिंग को वो आते हैं नहीं। उसमें जो चंद एक अहम बातें हैं वो कुछ बताते हैं कि उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा पेश हूँ और बताएं कि जो आईएसआई का तरीक़ाकार क्या है, कितना बजट है, क्या तफसीलात हैं, एक सेक्टर कमांडर के नीचे कितने बंदे होते हैं, क्या काम करते हैं, और ये मुकम्मल इस चीज़ को देखना है। और उन्होंने कहा कि ये अब एक पर्सन का जो है वो बाज़ाबी का केस नहीं, अब ये पूरे मुल्क की बाज़ाबी का केस है। उन्होंने कहा कि तमाम जो जितने भी इदारे हैं वो आवाम को जवाब दें, चाहे वो अदलिया हो, एजेंसियाँ हों, कोई भी इदारा हो, वो जो है आवाम को जवाब दे है। ये उन्होंने बड़े कल अहम रिमार्क्स और कल उनके बड़े अहम रिमार्क्स भी नोट हुए हैं, ये उन्होंने अपने समाअत में दिए। और उन्होंने जो है वो सेक्टर कमांडर साहब को भी तलब किया है और इस चीज़ में, और उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ के जवाब दें। और उन्होंने कहा अब अदालत तय करेगी कि आगे करना क्या है और इसका तरीक़ाकार जो है उन्होंने कल कहा है कि जो हम इस चीज़ को मुकम्मल देख के उसके बाद अदालत तय करेगी कि आगे जो, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं और इस पर जो है आईएसआई का इल्ज़ाम होता है, उन्होंने अपनी समाअत में रिमार्क्स के दौरान कहा। और फिर उन्होंने तहरीरी हुक्मनामे में भी जो चीज़ें समाअत में कही, उन्होंने वो तहरीरी हुक्मनामे में भी ये बातें की। और कल ही उनकी बड़ी धुआंधार जो समाअत थी उसमें अटॉर्नी जनरल साहब भी थे, उन्होंने आते ही अदालत से इस्तदा की कि हमें टाइम दिया जाए, कुछ वक्त मज़ीद चाहिए। तो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि रियासत नाकाम हो चुकी है एक बंदे को बाजियाब करवाने में, तो उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दे दे, जब मैं मेरे साथ जो बाकी भी एजेंसियाँ हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, तो जहाँ लिहाजा जब हो जाएंगे तो फिर मैं आपको कह दूंगा, बेशक आप कह दीजिएगा कि जो है वो रियासत नाकाम हो चुकी है। तो ये कल की थी वो शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रहाद साहब की जो बाज़ाबी के मतलब केस की समाअत। और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब मलिक शहजाद साहब हैं, उनके भी बड़े कुछ अहम इक़दाम हैं। और कल बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए और जो वो ख़ुसूसी अदालत के जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस से उनका नोटिफिकेशन जारी करके और वो अदालत में पेश कर दिया, क्योंकि अदालत ने कहा था कि अगर नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो फिर अगली समाअत पर वज़ीर आला को तलब करने का इंदिया दे दिया था। तो फिर वो कल जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस का भी तैनाती हो गई है, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करके वो अदालत के सामने पेश कर दिया। और जो मलिक शहजाद साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी से भी नहीं डरते हैं, हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं, अगर हमें कोई इज़्ज़त देगा तो हमसे इज़्ज़त की तवक्को रखें, नहीं तो अदलिया की मतलब अदलिया के मतलब उन्होंने कहा कि अगर अदलिया को कोई इज़्ज़त देगा तो अदलिया से भी इज़्ज़त की तवक्को रखे। और उन्होंने कहा कि हमने भी अल्लाह को जवाब दे होना है और हमें किसी का खौफ नहीं है, चाहे वो कोई एजेंसी हुकूमत या कोई भी हो, किसी का खौफ नहीं है। तो ये थी। और कुछ आते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस हैं। और 30 मई को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है नैब तरमीम की, जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान की भी पेशी है, वो बताते हैं। जो 28 मई है
उसी दिन जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल केसेस की समाअत करेंगे 28, 29 और 30 को। 28 को ही जो है वो उसकी साइफ़र केस की हियरिंग है, और उसी दिन जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हम डिवीज़नल बेंच जो है मनसूख कर देंगे बाकी केसेस की, और सिर्फ इसी केस को 12:30 बजे गालिबन शुरू होगी इस केस की समाअत, और 28 मई को इस केस को कंक्लूड किया जाएगा और उन फैसला महफूज होगा। अब देखते हैं वो अदालत कब सुनाएगी। 29 मई को इद्दत में निकाह का केस है, उस केस का फ़ैसला आएगा, और उस केस का जो है वो तफसीली उस दिन फ़ैसला आएगा। अदालत क्या देती है फ़ैसला, ये तो अदालत पे है। और फिर 30 मई को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उस केस में भी समाअत करेंगे। याद रहे उन्होंने गुज़श्ता समाअत पे कहा था कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम बयान हल्फ़ी लेंगे और कुरान पर हल्फ़ लेंगे। जिसने झूठ बोला ये सिविल कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट है, और वो इसके लिए जेल जाने के लिए भी तैयार रहे जो झूठ बोलेगा। तो ये था नाज़रीन, अब आने वाला हफ़्ता क्यों अहम है, ये मैंने आपको कुछ केसेस बताए हैं जो आने वाले हफ़्ते में भी हैं। और 30 मई को हसनात मलिक साहब ने भी एक इंकशाफ किया है कि नैब तरमीम का केस शायद अर्जेंट भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा को जो है वो गुज़श्ता हफ़्ते हार्ट अटैक आया था, तो इस वजह से हो सकता है कि वो बेंच में ना दस्तयाब हों, तो उनकी अदम मौजूदगी में जो है वो केस अर्जेंट भी हो सकता है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब भी पहुंच रहे हैं, तो अभी ये कुछ सिनेरियो बहुत अहम बनने जा रहा है। जून बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि 3 जून को जो है वो रिज़र्व सीट वाला केस है, उस केस की भी हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब देखते हैं वो क्या तफसील आती है, मुकम्मल डिटेल वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और मज़ीद जितनी फर्दर हेयरिंग्स होगी वो भी शेयर करेंगे। आज हफ़्ता है तो कल शायद हम जो है मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के मतलब कुछ वीडियो बनाएंगे, वो भी शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।